गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर में आपका स्वागत है। आज हम सिलेबस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.1 से लेकर आए हैं। 2 रैखिक समीकरण जिसको हल करना है। एनसीईआरटी बुक का 3.1 चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा और देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन का जो कैटेगोरिया है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। जो इस बातें इसमें कही जा रही है उसकी तरफ ध्यान देना है। कोई भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, समीकरण के रूप में बनाकर छोड़ देना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसमें जो आयु का जो तुलना किया गया है, उम्र की जो तुलना किया गया है, वह उम्र किसके और किसके बीच तुलना की गई है उसको पहले लिखा जाए। उसको हम मान लेते हैं कि इसकी उम्र इतनी है, उसकी उम्र इतनी है। तो सबसे पहले यहाँ आफताब है और उसकी पुत्री है। दोनों की उम्रों का बीच, दोनों की उम्र के बीच के अंतर का जो है तुलना किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लिया जाएगा कि माना कि आफताब की आयु x वर्ष है। माना कि आफताब की आयु x वर्ष है। आफताब की आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। ध्यान देने की बात है, हमने तो यहाँ मान लिया कि आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। इसके आगे क्या है? आगे है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, गौर कीजिएगा। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस के बीच तुलना किया गया है उस दोनों के उम्रों में 7 वर्ष माइनस होगा, माने 7 वर्ष पूर्व है। तो 7 वर्ष पूर्व है, अगर वही बाद अगर हो 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र में वह उम्र जुड़ा जाएगा, प्लस होगा। यहाँ पर बात है आफताब और उसकी पुत्री की। पूरी दुनिया के आयु से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आयु सिर्फ आफताब और उसकी पुत्री के बीच जो है यह तुलना किया गया है। तो उम्र जो है यहाँ आफताब और उसके पुत्र की आयु में ही घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी या गुना होगा। 7 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, जो भी हो, यह दोनों के ही उम्र में ही प्लस माइनस का अंतर होगा। तो देखिए कि यहाँ लिखा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं, 7 वर्ष दोनों में माइनस होगा, पूर्व कह दिया तो दोनों माइनस। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखा है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ पर 7 गुना हो जाएगा। अब यह बताइए कि 7 गुनी आयु का था तो यहाँ पर पुत्री की जो आयु है उसमें 7 क्यों गुना हुआ? ये समझने की बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब हिसाब में यही सब कंफ्यूज जाते हैं कि कहाँ पे गुना करना है, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ पे क्या गुना करना है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को बता देते हैं। ये बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ आफताब जो है यहाँ बड़ा है। जब दोनों उम्र के बीच तुलना किया जा रहा है तो यहाँ पर आफताब की उम्र अधिक है, माने सबसे बड़ा है। आफताब
अपनी पुत्री से कहता है तो पुत्री छोटा हो जाएगा, आफ्ताब बड़ा हो जाएगा। तो आफ्ताब की जो आयु है x - 7, यहाँ 7 वर्ष पूर्व लिखा तो दोनों -7 हुआ, 7 गुनी यहाँ लिख दिया 7 गुनी, तो 7 गुनी उसकी पुत्री में ही क्यों हुआ? तो आफ्ताब बड़ा है, पुत्री छोटा है। तो जो छोटा होगा कहीं भी कोई भी प्रश्न में, कोई भी भिन्न में जो छोटा होगा उसी में यह प्रतिक्रिया लागू होती है। छोटा के साथ हमेशा होता है, हमेशा यह छोटा के साथ ही 2 गुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 2 कम है या 2 बेसी है, वह छोटका के साथ ही यह प्रतिक्रिया हमेशा देखने को मिलेगा। तो आपको यह दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी ऐसे प्रश्न वाली संख्या में आएगा या ऐसे प्रश्नों में ऐसी संख्या आएगी कि 2 गुना है, 3 गुना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में 2 गुना करें, किस में 3 गुना करें। तो आप निसंकोच आँख मूंद करके हमेशा छोटे वाले के साथ यह प्रतिक्रिया अपनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी नहीं फंसेंगे। ये हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस बात को रखिएगा। तो हमने वैसा ही किया, छोटा जो है इसकी पुत्री है 7 गुनी आयु का था, उसकी पुत्री से वह 7 गुनी आयु का था। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब ही कहता है कि मैं अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो दोनों में 7 माइनस करने के बाद वह 7 गुनी का था। अब इसको बैलेंस तोड़ना है, बैलेंस तोड़िएगा तब जाके यह समीकरण का रूप लेगा। तो x - 7 बराबर 7y - 7 7 49। कोई भी आदमी इसको तोड़ सकता है, 7 एकम 7y 7 7 49। y के इधर आने दीजिए, x - 7y बराबर -49, आई हो जाएगा आपका +7, या x - 7y बराबर हो जाएगा -42, या x - 7y इसको भी इधर ले आइए +42 बराबर 0। क्योंकि इसको ग्राफीय रूप में समीकरण के रूप में लिखना है, इसलिए हम समीकरण के रूप में लिख दिए हैं x - 7y +42 बराबर 0। अगर समीकरण के रूप में लिखना होता, मान निकालना, तो हम इसको 42 को ऊपर ही ले जाते, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यही आपका 1 नंबर समीकरण हो जाता। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न में क्या कह रहा है आगे? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो हम आपको बता चुके हैं 3 वर्ष है तो दोनों में 3 जुड़ाएगा, दुनिया में थोड़ी जुड़ाएगा। दुनिया की उम्र से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की यही आयु से मतलब है। तो यहाँ आफ्ताब की आयु x + 3 और पुत्री की y + 3। फिर यहाँ क्या कहता है? तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप बता सकते हैं अब कि 3 गुना किस में करें हम? जाहिर सी बात है, आपको बता चुके हैं छोटका के साथ। इसमें छोटका कौन है? पुत्री। पुत्री का उम्र क्या माने हैं? y, तो y के साथ ही 3 गुना होगा, मतलब घेर के 3 गुना यहाँ लिख सकते हैं। x + 3 बराबर 3 एकम 3y, आई हो जाएगा 3 तिहाई 9, या यहाँ पर x - 3y प्लस में 9 है, 3 है, इसका जाति इधर प्लस में 9 इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि उधर से इधर लाना ही हमको है, तो दोनों के इधर ले आए। x - 3y 3 में से 9 गया 6 बराबर 0। यह आपका दोनों समीकरण हो गया समीकरण के रूप में। यहाँ हो गया x - 7y + 42 बराबर 0, यहाँ हो गया x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, यह आपका हो गया समीकरण के रूप में, और इसको आप ग्राफ के रूप में भी बैठा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी आप लोगों को सामने दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। जैसे 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा, तो 3 बल्ला मतलब 1 बल्ला का दाम 100 रुपया मान लीजिए, और 1 गेंद का दाम y रुपया मान लीजिए, और उसी पर बैठाते हुए चले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि 1 बल्ले का दाम x रुपया है तथा 1 गेंद का दाम y रुपया है। तो प्रश्न से कोई भी आदमी बताएगा कि प्रश्न से यहाँ जब हम x मान लिए हैं 1 बल्ला का दाम और y मान लिए हैं 1 गेंद का दाम, तो यहाँ आपको जो है 3 गो बल्ला, तो 1 बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला के दाम 3x, प्लस 1 गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद के दाम
6y और टोटल गेंद और बल्ला के दाम मिला के टोटल हो कितना रहा 39 रुपया। ये आपका हो गया पहला समीकरण। फिर अगला सवाल आ गया है, बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक एक्स, उसी प्रकार के दो गेंद मैंने 2y बराबर 1300 रुपया में। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कैसे जहां से दोनों का मान निकल गया। पहली स्थिति में 3x प्लस 6 बराबर 39 रुपया, दूसरी स्थिति में एक गो बल्ला खरीदा था, उसी प्रकार का 2 गो गेंद खरीदा तो उसको 1300 रुपया लगा। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका समीकरण के रूप में हो गया। इसका आप ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि भी निकाल सकते हैं इसका x y के मान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न का हल करते हैं या किसी प्रश्न को तोड़ने के लिए इसके जो नियम कानून है उसके तहत हम चलते हैं। हम बतला दिए हैं कि जो भी स्टेटमेंट हो आप हमेशा छोटका के साथ यह प्रतिक्रिया अपनाएंगे, हिसाब हमेशा सही होता चला जाएगा। यह हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से एक और गुजारिश है, एक छोटा सा प्रश्न है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्लस माइनस का जो हेर फेर बहुत ही खराब होता है। इसका हल कर बताएं। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर इसको जो है ना, इसको हल कर हमें बताएं। बच्चे बहुत से इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, प्लस माइनस करना है सिर्फ, और कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।